साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, लेक्चरर इन इंग्लिश राजस्थान से। और आज के सेशन में अपन करने वाले हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम। मित्रों, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम निशिम एजकिल की वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पोएम है। और निशिम एजकिल खुद इंडियन इंग्लिश राइटिंग के एक इम्पोर्टेंट फिगर है। तो आज के सेशन में अपन करने वाले हैं जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। और साथ में मित्रों PYQs भी इसके सेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसके आपके सिलेबस में अगर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस सेशन में के अंदर अपने कंप्लीट जो पॉसिबल क्वेश्चंस है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उन पर अपन डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही मित्रों, आपसे मैं ये चाहूंगा कि आप भी अपना एक क्या है टेस्ट दें। मेरे आंसर बताने से पहले आप भी अपना क्या है एक मॉक टेस्ट दें और अपना पॉसिबल आंसर सोचें कि ये पॉसिबल आंसर इसका हो सकता है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा मित्रों कि नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम अगर आप बड़ी इजी वे के अंदर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, थीम, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें एक ही सेशन के अंदर चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करें। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की बेस्ट क्लास है वो अपलोड की जा चुकी है, उसको आप जरूर वॉच करें। आपके नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का कंप्लीटली और कहीं आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अगर आप नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के नोट्स आपके पास नहीं है, अगर PDF नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से जाके फाइल सेक्शन में जाए और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अगर आप टाइप करते हैं तो आपको खूब सारे नोट्स भी वहाँ से मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज अपने इस सेशन का करें पार्ट 1। पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मित्रों, व्हेन वाज द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन फर्स्ट पब्लिश्ड। कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है उसका पहली बार पब्लिकेशन कब हुआ? 1980 को, 1965 को, 1992 को, 1947 को। तो कब हुआ था? 1965 को। इंडिया चाइना वॉर हुआ था ना, वैसे आपको याद रख सकते हो इसको कि जो स्कॉर्पियन है, ऐसे मान लो भी इंडिया और चाइना उसके अंदर जो वॉर हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसके अंदर इंडिया ने स्कॉर्पियन का यूज किया था, बिच्छुओं का यूज किया था, तो उस हिसाब से थोड़ा याद रह जाएगा आपको। तो ये इजी है। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज टेकन फ्रॉम। ये KVS PGT का क्वेश्चन है मित्रों, आया हुआ कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है वो कहाँ से ली गई है? द एग्जैक्ट नेम, द अनफिनिश्ड मैन, हाइमन इन डार्कनेस, द एंटरप्राइज। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है उसका पहली बार पब्लिकेशन कहाँ, किस कलेक्शन के अंदर हुआ? तो ये किस में हुआ था मित्रों? द एग्जैक्ट नेम के अंदर हो। ये भी कब हुआ था? 1965 को। ठीक है, पोएम जब पब्लिकेशन हुई तो पहली बार एग्जैक्ट नेम जो काफ़ी जो अपनी निशिम एजकिल की काफ़ी पोएम्स थी, और ये इनकी 5वां कलेक्शन था, 5th कलेक्शन था ये। इसमें ये पब्लिकेशन 1965 को ये हुआ था, उसी के अंदर पोएम पहली बार पब्लिकेशन उसका हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। द पोएम इज रिटन इन। पोएम लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, आयम्बिक पेंटामीटर में, फ्री वर्स में, नन। तो इसमें नन तो होगा नहीं मित्रों, आयम्बिक पेंटामीटर इसमें है नहीं, और ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में मुख्य अंतर यही होता है मित्रों कि मीटर है ना, वो जरूरी होता है ब्लैंक वर्स में। तो इस पोएम के अंदर मीटर है ही नहीं। ब्लैंक वर्स में लगभग क्या आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है। तो ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। इस पोएम के अंदर किसी प्रकार की रिदम नहीं है और ना किसी प्रकार का मीटर को फॉलो किया जाता है फ्री वर्स के अंदर, तो ये C नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। हु इज द स्पीकर इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम में स्पीकर कौन है? द मदर, द पीजेंट, ए विलेज फोक, द पोइटिक पर्सोना। तो मदर तो इसमें नहीं है, पीजेंट भी नहीं है, विलेज गांव के जो व्यक्ति है वो भी नहीं है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा द पोइटिक पर्सोना, यानी जो पोएम का पर्सोना है, जो व्यक्तित्व है, जो पोएम बोलने वाला है, वही क्या है? पोइटिक पर्सोना है। ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। इसके अंदर पोइट भी आ सकता है, इसमें नरेटर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछा जाए कि स्पीकर कौन है तो पोइट ऑप्शन में हो तो पोइट करेक्ट होगा, नरेटर हो तो नरेटर होगा, पोइटिक पर्सोना वो भी करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन डेपिक्ट्स ए पिक्चर ऑफ। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है ना, वो किस प्रकार की पिक्चर को दर्शाती है? ए विलेज ऑफ इंग्लैंड, एन इंडियन विलेज, ए सिटी ऑफ आयरलैंड, ए लेक सिटी ऑफ इंग्लैंड। तो ये कहाँ की पृष्ठभूमि है इस पोएम में, बताइए आप। ये एक छोटे से भारतीय गांव की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। B नंबर अपना करेक्ट हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ओपन्स विद, पोएम है वो ओपन होती है, स्टार्ट होती है ना, आई रिमेंबर, रिमेंबर से स्टार्ट होती है वो। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज टंग बाय ए स्कॉर्पियन, ये पहली लाइन है इस पोएम की, तो वो ओपन होती है, तो वो फ्यूचर लाइफ से होती है। द पोइट्स रेमिनिसेंस ऑफ ए प्रेजेंट लाइफ, या वर्तमान की जो याद है उसको पोइट की, वो दिखाती है। द पोइट्स लव ऑफ चाइल्डहुड डेज, या बचपन के जो चाइल्डहुड है उसके प्रेम के बारे में पोइट बताता है अपन को। द पोइट्स रेमिनिसेंस ऑफ ए चाइल्डहुड डेज, या पोइट की याददाश्त है वो बचपन की दिनों की याद है। तो इसमें फ्यूचर लाइफ होगा नहीं कि मुझे वो याद है जब मेरी मम्मी को क्या बिच्छू ने काटा था, तो ये किसी प्रकार की प्रेजेंट लाइफ भी नहीं है, लव भी इसके अंदर नहीं है। डी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, उनको बचपन की जो यादें हैं ना वो आ रही है, बचपन की जो घटना का जिक्र पोएट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आते हैं मित्रों। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइड फॉर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इनमें से कौन सा टर्म है वो क्या है अप्लाई किया गया है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम के लिए। पोइगनेंट पोएम, चीरफुल पोएम, लव सिकनेस, जर्नी। तो इसमें जर्नी नहीं होगा, किसी प्रकार की यात्रा का अपने बात नहीं की गई है। लव सिकनेस भी मित्रों इसमें किसी प्रकार की नहीं है। चीरफुल पोएम बहुत ज़्यादा इसमें कोई खुशी की बात भी नहीं की गई है। ये मित्रों पोइनेंट पोएम है। पोइनेंट पोएम मतलब होता है, पोइनेंट का मतलब होता है मित्रों हार्ट टचिंग पोएम, मार्मिक पोएम, यानी ये मार्मिक चित्रण दर्शाया गया इसमें। और मार्मिक ये पोएम क्यों है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्कॉर्पियन स्टंग द मदर एट, तो स्कॉर्पियन है वो मदर के कहाँ काटा था। हर टू, हर फिंगर, हर फूट, हर राइट हैंड। तो राइट हैंड पे नहीं काटा था, और फूट पे तो काटा था, लेकिन फूट के कौन से हिस्से पे काटा था, टऊ पे काटा। टऊ होता है मतलब पैर का जो अंगूठा या जो अंगुली होती है उसको कहते हैं, तो वहां पे बिच्छू ने काटा था। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द स्टिंग ऑफ द पॉइजन लास्ट इन निसिम एजकिल्स पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये आरपीसी स्कूल लेक्चर 2014 में क्वेश्चन आया मित्रों कि जो निसिम एजकिल के पोएम के अंदर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के अंदर उस जो पोइट है उसकी माँ को जो अपने स्कॉर्पियन ने काटा था वो कितने टाइम तक जहर उसकी बॉडी में रहा था, या प्रभाव जहर का कितने टाइम तक रहा। ऑल नाइट लॉन्ग, 20 आवर्स, द होल डे, अनबियरेबल लॉन्ग। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय भी नहीं रहा वो, ऐसा नहीं है टाइम तक नहीं रहा, पूरे दिन भी नहीं रहा, ऑल नाइट लॉन्ग भी नहीं रहा। जैसा कि टेक्स्ट के अंदर है 20 आवर्स के अंदर 20 घंटे तक क्या है पॉइजन ने अपना असर रखा बॉडी के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो एक वीडियो को लाइक तो बनता है, और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ही रिस्क द रेन अगेन, इन दिस लाइन फ्रॉम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द वर्ड ही इज यूज्ड फॉर, आरपी स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इस लाइन के अंदर ही रिस्क द रेन अगेन, ये जो ही है ना ये किसके लिए आया है। द प्रिस्ट, द स्कॉर्पियन, द फादर, द विलेजर्स, कि वो बारिश में वापस रिस्क लेकर बाहर चला गया, यानी ये किसके लिए आया है, कौन गया था बारिश के अंदर बाहर, स्कॉर्पियन गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पीजेंट्स आर कंपेयर्ड बाय एजकिल विद, जो पीजेंट्स है ना एजकिल ने किसके साथ पीजेंट्स का कंपैरिजन किया, जो किसान है गांव के विलेजर्स है उनका किससे तुलना की गई है एजकिल के द्वारा। द स्कॉर्पियन, स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, बर्ड्स, ऑल ऑफ देम। तो द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, ऐसे अपने टेक्स्ट के अंदर है, और स्वार्म्स होता है मतलब झुंड, जैसे मक्खियों का झुंड आता है वैसे ही क्या है पीजेंट्स आए थे। तो बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड द विलेजर्स इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निसिम एजकिल रिएक्ट टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। 2016 आरपीएससी के अंदर लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों कि जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम है निसिम एजकिल की, उसमें जो विलेजर्स है ना उन्होंने जब इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटित हुई, जब मतलब उसके काटा उसने स्कॉर्पियन ने, डंक लगाया उसके, तब उन्होंने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी थी लोगों ने। दे स्टेड अवे इन फियर, वो डर से क्या स्टे अवे वो दूर रह के चले गए। दे थ्रोंग टू द टेम्पल टू इन्वोक द डेटी, वो क्या है भगवान के आह्वान पर क्या है थ्रोंग्ड होता है इकट्ठे होना, वो इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई उनकी टेम्पल पर, मंदिर पर। दे कस्ट एंड अब्यूज द मदर फॉर ब्रिंगिंग अपॉन देम द रेथ ऑफ गॉड, उन्होंने क्या है अभिशाप दिया, अब्यूज गाली दी, उन्होंने अभिशाप भी दिया गाली भी दी मदर को,
कि उसने क्या किया, भगवान को क्रुद्ध कर दिया है, उनको क्रोधित कर दिया है। दे केम इन स्वार्म्स टू कंसोल द फैमिली, और वो आए मधुमक्खियों के झुंड की तरह और जो परिवार है उसको कंसोल दिया, यानी सांत्वना दी। तो इसके अंदर मित्रों किसी प्रकार के वो डरे भी नहीं, ठीक है ना, उन्होंने किसी प्रकार के मंदिर के इसमें कोई जिक्र भी नहीं है, ना उन्होंने गाली वगैरह दी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो कंसोल देने के लिए बहुत सारे लोग है ना मधुमक्खियों के झुंड की तरह उनके घर पे आ गए। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, द वर्ड डायबोलिक मीन्स, कि अपना डंक लगाने के बाद, डंक छोड़ने के बाद उसकी एक झलक दिखती है उसके डायबोलिक टेल की, उसके जहरीले पूंछ की। द वर्ड डायबोलिक मीन्स, इस वर्ड का क्या अर्थ है डायबोलिक का? सेक्रेड, पायस, डेविलिस, नन। तो मित्रों डायबोलिक जो है ना ये डेविल से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डेविलिस। जिस प्रकार डेविल बुरे काम करता है उसी प्रकार से जो टेल है, क्योंकि जो स्कॉर्पियन है उसके टेल के अंदर, उसके पूंछ के अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है, और वो डंक लगाने के लिए पूंछ का यूज करता है। तो इसलिए जब डेविल बुरे काम करता है उसी तरीके से उनका जो अपने स्कॉर्पियन है उनका भी क्या है, पूंछ है, वो बुरे काम करता है। इसका मतलब वहाँ पे पॉइजन है, नेगेटिव चीज है, तो इसलिए यहाँ पे डेविलिस इससे मीनिंग निकलता है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइन मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर रिवील्स, ये लाइन है ना कि मे द पॉइजन प्योरीफाई, की काश वो कर दे, हे भगवान वो कर दे जो प्योरीफाई कर दे, क्या जो जहर प्योरीफाई कर दे, फ्लैश ऑफ डिजायर, कि आपकी जो कामनाएं है ना उनको प्योरीफाई कर दे, वो पूरे आपकी जो इच्छाएं हैं उनको वो बिल्कुल शुद्ध कर दे। तो इसमें किस प्रकार का जो एक तरीके का जो दृष्टिकोण दिखाता है, ए साइंटिफिक फेथ, ए कन्वेंशनल फेथ, ए नेचुरल बिलीफ, बिलीफ इन ह्यूमनिज्म। तो इसके अंदर की जहर है वो कामनाओं को या जो इच्छाएं उनको शुद्ध कर दे, तो वो किसी प्रकार की वैज्ञानिक, उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, ना इसमें कोई नेचुरल बिलीफ है, ना इसके अंदर कोई मानवता का बिलीफ है। ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये परंपरागत फेथ है, एक कन्वेंशनल फेथ, कोई परंपरा चल रही आ रही है गांव के अंदर, जो बातें बताई जा रही है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं कि ऐसे हुआ करता था, कि ऐसे जैसे कोई अपने पुराने फेथ होते हैं उस तरीके से। तो ए कन्वेंशनल फेथ इसका आंसर राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड द पीजेंट्स गेस अबाउट द स्कॉर्पियन, पीजेंट्स ने स्कॉर्पियन के बारे में क्या गेस किया? इट हैड बीन डाइड, ये मर गया है। इट इज साइलेंट एंड सीटेड अंडर ए सैक ऑफ राइस, ये साइलेंट है और कहाँ है, जो अपने चावल की जो बोरी है, चावल की बोरियां हैं उनके नीचे छिप गया है। इट हैड प्रोसीडेड टू एन अननोन प्लेस, वो एक अननोन प्लेस की ओर चला गया है। इट वाज सेफ एंड नॉट कमिटेड एनी सिन, यह सेफ है, उसने किसी प्रकार का पाप नहीं किया। तो ये तो है नहीं, अननोन प्लेस भी नहीं है, वो सेक ऑफ राइस है ना उसके नीचे चला गया है, ग्रामीणों का ऐसा मानना है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्टिंगिंग टू द मदर वाज कंसिडर्ड एज, जो माँ को डंक मारा गया तो वो कैसा समझा गया उसको? सिंस ऑफ हर प्रीवियस बर्थ, कि ये उसके पिछले जन्मों का पाप है। नोटिस ऑफ कमिंग मिसफॉर्चून, ये नोटिस है कि आने वाला क्या है, कोई दुर्भाग्य आने वाला है। प्योरिफिकेशन ऑफ हर फ्लैश बाई पॉइजन, और उसका जो फ्लैश है, उसकी जो बॉडी है ना उसको प्योरीफाई कर दिया जाएगा इस जहर के द्वारा, जहर उसकी बॉडी को शुद्ध कर देगा। तो लोगों का ये तीनों बात ही मानना उनका दृष्टिकोण है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। व्हाट डिड द हस्बैंड डू एज ए लास्ट रिजोर्ट टू रिमूव द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन इन एजकिल पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, आर्क स्कूल लेक्चर 2014 में क्वेश्चन आया कि जो हस्बैंड है उन्होंने लास्ट के अंदर क्या तरीका यूज किया उस स्टिंग को निकालने के लिए, उस जहर को खत्म करने के लिए, उसके डंक को निकालने के लिए, पोइट की मदर के जो टो है उससे। यूज्ड पाउडर मिक्सचर एंड हर्ब, उसने पाउडर्स का मिश्रण और जड़ी बूटियां को यूज किया। लेट द स्टिंग डाई आउट ऑन इट्स ओन, उसने छोड़ दिया उस डंक को कि अपने आप ही मर जाएगा। कस्ट हिज वाइफ फॉर द ट्रेजिडी, इस ट्रेजिडी के लिए वाइफ को कोसा उसने। पोर्ड पैराफिन एंड पुट ए मैच टू इट, उसने क्या थोड़ा सा पैराफिन उड़ेल दिया और उसके ऊपर आग लगा दी। तो लास्ट में क्या किया था, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने पैराफिन, पैराफिन होता है एज ए केरोसिन, एक फ्लेमेबल मतलब लिक्विड होता है केरोसिन ऑयल की तरह पैराफिन, तो वो उड़ेल कर आग लगा दी थी मित्रों। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द रेन इन द पोएम लास्टेड कंटिन्यूसली फॉर, जो रेन है वो लगातार क्या है, कितने टाइम तक बनी रही, यानी कब कितने टाइम तक बारिश होती रही? 10 आवर्स, 8 आवर्स,
12 आवर्स, 15 आवर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 घंटों तक लगातार बारिश हो रही थी। और आपके ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। 10 आवर्स लगातार बारिश हो रही थी और 20 आवर्स इस पोएम में क्या हो रहा था, 20 आवर्स हुआ था इस पोएम के अंदर जो पॉइजन है वो माँ की बॉडी में 20 घंटे तक पॉइजन रहा था। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एजकिल्स पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज, एजकिल की जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वो क्या है, रिलीजियस पोएम, ए रोमांटिक पोएम, ए सुपरस्टिशियस पोएम, ए मोक हेरोइक पोएम। तो नकली कोई हीरोइज्म की कोई यहाँ पे पोएम नहीं है, रोमांटिक भी नहीं है, रिलीजियस भी नहीं है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक सुपरस्टिशियस पोएम है, इसके अंदर लोग अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एट द एंड ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर इज हैप्पी बिकॉज, ये आरपीएस स्कूल लेक्चर 2014 में भी आया हुआ है और कॉलेज आरपीएससी कॉलेज एजुकेशन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों। ये यानी आरपीएससी के डबल बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अंत में जो माँ खुश क्यों है, जिसके डंक लगाया जो अपने स्कॉर्पियन ने काटा था वो माँ खुश क्यों है अंत के अंदर। द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन वेंट, क्योंकि इफेक्ट है पॉइजन का वो कम हो गया था। द विलेजर्स वर सो सिंपैथेटिक, विलेजर्स बहुत ज़्यादा क्या थे, सिंपैथी रखने वाले थे। द स्कॉर्पियन स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, क्योंकि स्कॉर्पियन ने उनके बच्चों को छोड़ दिया था। हर हस्बैंड टू केयर ऑफ हर, और उसके हस्बैंड ने उसकी देखभाल की थी। ये बातें तो सभी सही है, लेकिन खुश वो इसलिए है कि उसने, जो माँ है वो इस बात से खुश हुई कि चलो मुझे मुझे काट लिया और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, अगर मेरे बच्चों को काट लेता तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। तो सी नंबर है और इसी के अंदर हमें पता चलता है कि ये पोएम है ना एक बिल्कुल क्या हार्ट टचिंग पोएम है। इसकी टोन हार्ट टचिंग है क्योंकि लास्ट में माँ है वो अचानक क्या है इस पूरी पोएम के अंदर लास्ट लाइन के अंदर अपना पूरा का पूरा बता देती है कि थैंक थैंक गॉड, ठीक है, स्कॉर्पियन स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आज के अपने सेशन के अंदर 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 क्वेश्चन में आपके कितने राइट हुए मुझे आप कमेंट में जरूर बताओगे ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूँ। इसके साथ ही मित्रों कई अपने स्कॉलर लोग बहुत सारे अपने वीडियोस को देखते हैं, सेशन को अटेंड करते हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट है ना ऑब्जेक्शन भी लगा देते हैं, चेंज भी करवा देते हैं आंसर। तो आप कमेंट पे क्लिक जरूर करना, क्योंकि अगर कोई रिप्लेसेबल ऐसा क्वेश्चन होगा तो वो वहाँ पे आपको कोई चेंज करने वाली चीज़ होती है तो वो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप कमेंट को क्लिक एक बार अवश्य करके देखें, वहाँ पे पिन किया हुआ मिलेगा। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट फैक्ट भी क्या उनको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप भी क्या करो, आपको ऐसा लगता है कि इस पोएम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो कोई छोटा फैक्ट है तो वो जरूर डालो कमेंट के अंदर ताकि दूसरों लोगों को भी हेल्प मिले। ठीक है, तो आप डालोगे तो दूसरे लोग भी डालेंगे। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प भी करो कमेंट में। कोई आपको ऐसा लगता है कि ये फैक्ट है ना इंपॉर्टेंट है तो कमेंट तो हर कोई देख लेता है, तो आप जरूर करें। और इसके साथ ही अभी ये सीरीज अपनी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी है। अगली पार्ट अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो वो भी इसी वीडियो के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने लिंक डाल दूंगा वीडियो अपलोड होते ही, तो वहाँ से आप मोर पे क्लिक करें और सेकंड पार्ट पर क्लिक करके आप अगला पार्ट भी देखें, या मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। इसके साथ ही मित्रों दोबारा आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर करना अपने मित्रों को, अपने जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल लेक्चर से संबंधित उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे आप तो अगला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाएगा, आपको कहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और एक प्यारा सा मित्रों कमेंट जरूर करना एनर्जी से भरा हुआ, चाहे आप थैंक यू का, नाइस का, कैसे भी छोटा सा कमेंट कर दो, लेकिन सेशन को आप कमेंट करोगे तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स है वो एक्टिव है और हमारे सेशन का वेट करते रहते हैं। तो बिल्कुल आप प्यारा सा पॉजिटिवली एक कमेंट करें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और आपके लिए नए नए सेशंस लेके आता रहूं। साथ ही मित्रों जो स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब करता है उनके लिए मैं गॉड से क्या है स्पेशली प्रे करूंगा और मेरा ब्लेसिंग भी उनके साथ है, उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप निरंतर पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। मित्रों आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।